अभी नजर आती है या किसका बुरिया बिस्तरा यहाँ से बचने वाला है। इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता न चाहते हुए देखना पड़ेगा। हालांकि पहली रेड यहाँ से एम्प्टी जाती हुई, ज्यादा देर तक आप एम्प्टी रेड पर नहीं खेल सकते हैं और दोनों टीमों के खिलाड़ी इस बात को ध्यान में रखेंगे, खेल भावना के विपरीत अगर खेल आपका दिखाई देता है किया जाएगा। अच्छी कोशिश, निश्चित तौर से एक बेहतरीन रेडर है, मुस्तकबिल अच्छा दिखाई देता हुआ, लेकिन आज के दिन क्या प्रदर्शन रहता है गोपालपुर के सामने, ये देखने वाली बात। जबकि ये भी रेड यहां से एम्प्टी जाती हुई और इधर रेडर गोपालपुर, दूसरा रेड है। अगर यहां से ये रेड एम्प्टी जाता है तो अगला रेड जो होने वाला है गोपालपुर का वो करो मरो की स्थिति में होगा, यानी कि डू और डाई रेड होगा अगला रेड। यहां से रेड एम्प्टी जाता हुआ, जी बिल्कुल अगली रेड गोपालपुर की कहीं ना कहीं डू और डाई रेड होगी। यस, इस बार रेडर को पॉइंट लाना आवश्यक है, अगर बिना पॉइंट के आगे तो आपको बेंच पर जाना होगा। सामने से ब्लॉक और रेडर का काम तमाम होता हुआ पहला पॉइंट आता हुआ इब्राहिमपुर के लिए और इधर में डू और डायरेक्ट, जबकि लाइफ लाइन है, बोनस के जरिए अपने आप को बचा सकता है रेडर। राइट कॉर्नर से उन्होंने शुरुआत की, जबकि लेफ्ट राइट विंग पर एक अटेम्प्ट उनके द्वारा किया गया साइड किक का, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। दूसरे अटेम्प्ट के लिए गए जरूर थे, लेकिन वो अटेम्प्ट अभी तक किसके, अच्छा 26, 27, 28, 29, रेडर आउट, रेडर आउट। तो दोनों टीमों का खाता खुला है, यानी कि डू और डाई रेड पर शुरुआती समय पे ही दोनों टीमें खेलना पसंद कर रही हैं। कहीं ना कहीं दोनों टीमों के लिए अगर कहा जाए खतरे की घंटी है। आपको जो टीम शुरुआत से अटैक करके खेलती है वो कहीं ना कहीं बाजी मार सकती है। पॉइंट है, यस पॉइंट है। डिफेंडर आउट, खेल भावना से खेलिए, मैं पहले ही बताया हूं। एक और पॉइंट आता हुआ गोपालपुर के लिए, गोपालपुर की टीम 2 पॉइंट से लीड करती हुई, जबकि 1 पॉइंट के साथ इस वक्त पीछे छूटती हुई टीम इब्राहिमपुर। इधर रेडर गुफरान आमिर की तरफ से इनके जितने भी सुपर रेड लगते हैं 100 रुपए का इनाम है। क्या आमिर के मंसूबे पे खरे उतरेंगे या फिर इनका शिकार किया जाएगा, क्या कुछ होगा? मेरे साथ आप बने रहिए। इस मुकाबले में अंगद के द्वारा प्रयास तो किया गया, लेकिन कोई टाइमली सपोर्ट नहीं मिला, जिसके कारण रेडर ने मिड लाइन को क्रॉस किया और एक और पॉइंट आता हुआ गोपालपुर के लिए। 3-1 का स्कोर, जबकि पहले हाफ का खेल इस वक्त चल रहा है। गुफरान रेड करने के लिए गए हैं, लेफ्ट कॉर्नर से उन्होंने शुरुआत की और बेहतरीन एंकल होल्ड, गिरी पच्छी बनती हुई और आमिर के मंसूबे पे खरे बिल्कुल नहीं उतर पाए। बरकत अली प्रधान तिवारीपुर, बरकत अली प्रधान तिवारीपुर हमारे बीच आ रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत यहाँ कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। मेहमानों की कड़ी में एक और कड़ी जुड़ती हुई बरकत प्रधान तिवारीपुर हमारे बीच में। पंडित जी आप अपने अंदाज में स्वागत करिए। आइए भाई प्रधान जी। ये देखिए कैप्टन इब्राहिमपुर ने शिकार किया है। एक और पॉइंट आता है इब्राहिमपुर के लिए, 2 और 4 ये है स्कोर, जबकि इब्राहिमपुर की टीम पीछे छूटती हुई दिखाई दे रही है। क्या इब्राहिमपुर की टीम पैटवार करेगी या फिर युवा जोश से लबरेज दिखाई देती हुई टीम गोपालपुर हावी नजर आएगी? क्या कुछ होगा? ये सेकंड हाफ का खेल 26, 27, 28
कैप्टन इब्राहिमपुर लगातार रेड की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर के चलते हुए, क्या इनके ये मजबूत कंधे इनका साथ देंगे या फिर इनका शिकार किया जाएगा। राइट कॉर्नर पर ही सफलिंग करते हुए नजर आए और शिकार होता हुआ रेड आउट। एक और पॉइंट आता हुआ गोपालपुर के लिए। 3 और 5 और 2 ये है स्कोर। मात्र 3 खिलाड़ी कोर्ट पर सुपर टैकल सिचुएशन। थर्ड एट। अब यहां से रेडर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या तो आप 2 पॉइंट यहां पर देने वाले हैं या फिर एक और पॉइंट या 2 पॉइंट जो भी टच पॉइंट आप ले सकते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं लौट सकते। यस, डैश आउट, रेडर आउट। 2 पॉइंट मिलता हुआ, यानी कि लीड कवर होती हुई 4 और 5 ये है स्कोर। मुझे को रिवाइव कराया गया है। छोटे कद के खिलाड़ी जरूर हैं, छोटे बहुत है। हालांकि एक खिलाड़ी मैं आपको दिखाऊंगा इस बार टैकल करने का प्रयास। हालांकि इस रेडर की बात किया जाए रेहान की, तो अच्छा रेडर है और स्कोर बराबर होता हुआ, यानी कि दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो चुका है। स्पीड तो अच्छी खासी भरी थी रेडर ने, और वो स्पीड कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब बनते बनते रह गई। रेडर, गलत शब्द का इस्तेमाल न कीजिए। खिलाड़ी हैं, आपके तालियों के भूखे होते हैं, लेकिन इस तरह से शब्द अगर प्रयोग करोगे तो हो सकता है वो खेलने के बजाय किसी और मैदान में जाने लगेंगे। बहुत ही बढ़िया स्किल दिखाए। रेफरी का डिसीजन आना बाकी, पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर। हालांकि पैर आया था, लेकिन पैर जब आपका हवा में होता है तो वहां पे पॉइंट नहीं दिया जा सकता है। आपको कहीं ना कहीं टच करना पड़ता है दूसरी कोर्ट को, या के जो मिडलाइन है उसे आपको टच करना पड़ेगा। आप उसके ऊपर हवा में जाइएगा तो आपको पॉइंट नहीं मिल पाएगा। फिलहाल एक और पॉइंट आता हुआ गोपालपुर के लिए, और गोपालपुर की टीम एक बार फिर से लीड में आती हुई 7 और 6 ये है स्कोर। जबकि बोनस यहाँ पर अवेलेबल है, अटेम्प्ट किया गया है गुफरान के द्वारा। आमिर के द्वारा 100 रुपए का इनाम इनके ऊपर। सुबह पहले हाथ का खेल समाप्त हुआ। पहले हाथ के खेल के समाप्ति के बाद इस वक्त स्कोर है गोपालपुर का 7, जबकि इब्राहिमपुर के खाते में है 6 पॉइंट। 1 पॉइंट से पीछे चलती हुई इब्राहिमपुर की टीम, और कुछ खिलाड़ियों के ऊपर मेरी नजरें बनी हुई हैं। अंगद समोदा रेड करने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से मिड लाइन पर वो दिखाई दे रहे हैं, एक मिनट रुकिए। अंगद कोशिश करते हुए कि पॉइंट लाया जाए, इब्राहिमपुर के स्कोर को बराबर किया जाए। क्या खूबसूरती के साथ जबल एंकल होल्ड के जरिए शिकार किया गया है रेडर का, और स्कोर 8 और 6। प्रेशर बढ़ता हुआ इब्राहिमपुर टीम के ऊपर। कहीं ना कहीं इब्राहिमपुर की टीम के हौसले जो है वो पस्त दिखाई दे रहे हैं। ये हौसले, अगर आप पस्त हौसलों से खेलोगे तो मैदान में जंग आप नहीं जीत सकते हो। हौसले बुलंद रखने पड़ेंगे अगर इस मुकाबले में आपको फतेह हासिल करनी है, तो इस मुकाबले को अपने नाम करना है तो। और वहीं गोपालपुर की टीम चाहेगी कि खेल को इसी रेशियो में आगे लेकर के चला जाए। रेड एम्प्टी जाती हुई सुपर टैकल सिचुएशन। हालांकि एक सुपर टैकल कर चुकी है टीम इब्राहिमपुर। क्या दूसरा सुपर टैकल यहां पर कर पाएगी या फिर रेड एम्प्टी जाएगी? यस, शिकार होता हुआ लेफ्ट कॉर्नर का। गुफरान चालाकी बरत रहे थे, और उस चालाकी ने रेडर के अंदर वो ऊर्जा भर दी कि उनका शिकार उन्होंने पलक झपकते ही कर लिया।
मुझी, जिनका जिक्र मैं पहले कर रहा था, निश्चित तौर से उम्दा खिलाड़ी है, डिफेंडर अच्छे हैं, लेकिन इस वक्त रेड की जिम्मेदारी इनके कंधों पर, क्योंकि इब्राहिमपुर की टीम ऑल आउट की तरफ बढ़ रही है। सिर्फ 2 खिलाड़ी, अगर एक डिफेंडर का शिकार यहाँ पे हो जाता है तो फिर ऑल आउट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या सुपर टैकल किया जाएगा? यस, मुजीब ने प्रयास तो किया था, लेकिन वो प्रयास अधूरा रहा। 4 पॉइंट और आता हुआ गोपालपुर के लिए, 13-6। यस, एक तो इब्राहिमपुर के मिस्टर मुजीब के कंधों पर, हालांकि लाइफ लाइन है, अपने आप को बोनस के जरिए बचा सकते हैं, लेकिन बोनस तक पहुंच पाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता हुआ, क्योंकि डिफेंस इस वक्त बिल्कुल चढ़कर खेल रहा है, कहते कोई इजाजत नहीं देगा। यस, एक और पॉइंट आता हुआ गोपालपुर को। 14-6 ये है स्कोर, जबकि सेकंड हाफ का खेल चल रहा है। दुगने से ज्यादा फासला नजर आता हुआ, हदफ बढ़ता हुआ दोनों टीमों के दरमियान। इससे हम ये कह सकते हैं इस मुकाबले में अच्छी गिरफ्त दिखाई दे रही है टीम गोपालपुर की। इब्राहिमपुर की टीम पीछे चलती हुई, सामने से ब्लॉक करने की कोशिश, अच्छी ब्लॉक और सामूहिक टैकल। इब्राहिमपुर को ये पॉइंट काफी देर के बाद मिले हैं। 7-14 दुगने का फासला दोनों टीमों के बीच में, और सेकंड सेमीफाइनल के रूप में इसमें से जो टीम जीतेगी वो प्रतापगढ़ स्टेडियम के सामने खेलेगी, और इसमें से जो टीम जीतेगी उसका फाइनल मुकाबला शीतलागंज के खिलाफ खेला जाएगा। यही होता है तजर्बे की कमी। एक और पॉइंट आता हुआ, जब खेल अच्छा चल रहा हो तो कहीं ना कहीं दान में पॉइंट देना ये खतरे की घंटी बचा सकते हैं गोपालपुर के लिए। 8-14 ये है स्कोर। बोनस का अटेम्प्ट किया गया है, क्या बोनस है? हालांकि जिस हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं कट लाइन दिखाई दे रहा है, लेकिन रेफरी है, उनका डिसीजन अंतिम माना जाएगा। 26, 27, 28 रेड आउट। नो क्रॉस। 14-9 इब्राहिमपुर ने तो कमाल कर दिया यार, मुजीब मतलब बॉक लाइन ही कट थी। ये रेहान को पॉइंट मिलता हुआ, और इस पॉइंट के जरिए स्कोर पहुंचता हुआ दूसरे यानी कि दूसरे अंक में 10-14 लीड मात्र 4 पॉइंट की रह गई है। इब्राहिमपुर की टीम पलटवार करना शुरू किया है, क्या पलटवार कर पाएगी? बिल्कुल कहा जाए आधे इंच के फासले से दबोच लिया गया रेडर को। ऑल आउट की तरफ बढ़ती हुई गोपालपुर की टीम, अगर यहां से ऑल आउट हो जाती है तो इस लीड को छीड़ कर जाएगी टीम इब्राहिमपुर। चाहेगी इब्राहिमपुर की टीम इस लीड को छीड़ किया जाए, अपनी लीड बनाया जाए। और इधर रेडर गोपालपुर 2 मिनट 40 सेकंड का खेल और बचा हुआ है। राइट कॉर्नर पर उन्होंने एक अटेम्प्ट डाला जरूर है, और दूसरा अटेम्प्ट वहां पे कोशिशें चल रही है, लेकिन ये कोशिशें जिस हिसाब से अटेम्प्ट हो रहे हैं ये नाकाफी है। आप इस तरह इन अटेम्प्ट के साथ पॉइंट नहीं पाएंगे। अरे शूट करने की कोशिश भैया, 1 मिनट। यस, रेहान के अंदर वो कला है, और इस तरीके से ऑल आउट होती हुई गोपालपुर की टीम 5 पॉइंट लिखे इस्तेमाल किया है। 1 मिनट 1 पॉइंट आ गया, 1 पॉइंट आ गया, 1 पॉइंट तू आ गया, 1 पॉइंट 1 पॉइंट से लीड में इब्राहिमपुर की टीम। 1 मिनट 54 सेकेंड।
बहुत ही जबरदस्त मुकाबला भाई, दोनों ही क्षेत्र की टीमें हैं और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही हैं। कहाँ 7 पॉइंट से लीड थी और वहाँ 1 पॉइंट से लीड अगर तुलना किया जाए दे तो चुके हैं रेहान इब्राहिमपुर। ऐसा खिलाड़ी है जो दोनों टीमों में कहीं ना कहीं जबरदस्त दिखाई दे रहा है। और इस रेडर की बात किया जाए तो ये भी रेडर ऐसा है जो गोपालपुर की टीम में रेहान के साथ खेल सकता है। 25, 26, 27, 28, 29, 30 रेड आउट, रेड आउट। यही होती है कमी ना, जब आप खेलने उतरोगे कई सारे जगह पे आप जाओगे तो आपको तजर्बा होगा, लेकिन ये बात तय है कि आपकी जगह गोपालपुर की टीम में बनती है। 2 खिलाड़ी तो मेरी नजर में चैंपियन दिखाई दे रहे हैं। रेहान जो कि ये खिलाड़ी खेल रहा है जबरदस्त है, और ये भी नाम तो मुझे नहीं मालूम लेकिन अच्छा खेल रहा है। 26, 27 रेडर थोड़ा और पहले बताया करो, 26, 27 में मत बताया करो, 24 में मुझे बता दिया करो। चैन टैकल, हो कैप्टन अरबाज। 24 सेकंड और बचा हुआ इस मुकाबले में और स्कोर है 17-14, 17-14, 24 सेकंड और बचा हुआ इस मुकाबले में, यानी कि ये रेड अगर टाइम के साथ खत्म की गई तो इस मुकाबले को इब्राहिमपुर अपने नाम कर जाएगी। शाख बस्ती हुई, कहा जाए युवा जोश तजर्बे के आगे फेल दिखाई देता हुआ। हो गया 25, 26, 27, 28, 29 टाइम आउट। और इस तरीके से इस मुकाबले को इब्राहिमपुर मैच को इब्राहिमपुर अपनी टीम के साथ आप बने रहिए। 3 मिनट का समय है आपके पास और प्रतापगढ़ स्टेडियम सेकंड सेमीफाइनल के लिए, प्रतापगढ़ स्टेडियम